अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सरसों के साग की रेसिपी। जैसा कि आपको पता है कि सर्दी की आमद है, तो ये सर्दियों में साग आना शुरू हो गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने ये 1 किलो साग ली है और ये मैं ख़ालिस बनाऊँगी। इसमें कोई पालक और बथुआ या मेथी वगैरह नहीं डालूँगी, ये ख़ालिस साग से मैं बनाऊँगी। तो ये सबसे पहले मैं स्टार्ट ये कर रही हूँ कि मैंने ये डंडियाँ इस हाथ में मैं इसके डालूँगी, क्योंकि डंडियों से फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है साग का, और जो खुशबू होती है वो डंडियों में ही ज़्यादा होती है। तो मैं साथ में इसकी डंडियाँ भी डालूँगी और इसका एक बंच बनाऊँगी और फिर इसको मैं काटूँगी इस तरीके से। जो डंडी है ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक मैंने ये है काटनी है, ताकि गलने में आसानी हो इसको। अच्छा, मैंने हरी मिर्चें ली है 5 से 6 अदद, अनियन लिए मैंने 1 अदद, और लहसुन भी मैंने लिया है 3 से 4 जवे। साथ में इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, ये 2 चम्मच डालूँगी। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। इतना पानी डाल लेंगे ये डिप हो जाए, तो हमारा साग है वो थोड़ा इसमें डिप हो जाए पानी में। इसको 1 घंटे के लिए हल्की आंच पे मैं रख दूँगी। ये देखिए 1 घंटा हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि साग गल चुका है। मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये देखिए कितना अच्छा गल चुका है। ये देखिए गल चुका है। थोड़ा सा इसको पकाऊंगी ताकि पानी खुश्क हो जाए। यहाँ पे मैंने मकई का आटा लिया है, इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी तवे पे। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसको मैं साग में ऐड करूँगी। ये देखें, अब मैं इसको मैश कर रही हूँ साग को, और साथ में मैं इसके आटा डालूँगी तो ये ज़्यादा और अच्छे तरीके से मैश हो जाएगा। बिल्कुल मुलायम हमने कर देना है साग को। मुलायम साग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें इस तरीके से हमने चम्मच की मदद से हमने इसको बिल्कुल मैश कर देना है। बिल्कुल ये मुलायम हो जाएगा। जब ये मुलायम हो जाएगा तो फिर मैं इसका भगाड़ तैयार करूँगी। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल मैंने मुलायम कर दिया। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक मैंने पहले नहीं डाला था, क्योंकि जो है ना ये गलता नहीं है साग। अगर नमक पहले डाल दिया जाए तो साग गलने में टाइम लेता है, इसीलिए मैंने बाद में डाला। अब मैंने एक पैन में तेल डाला है, आधी प्याली। इसमें मैंने लहसुन के जवे बारीक बारीक चॉप किए हुए डाल दिए। जब ये लाल हो जाएंगे, सुनहरे हो जाएंगे, तो फिर इसमें मैं हरी मिर्चें, साबित हरी मिर्चें जो होती है वो डालूँगी। इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा साग का। अब मैं साग में भगाड़ लगाऊंगी। हरा धनिया से मैंने गार्निश किया है। साथ में मक्खन भी डाल रही हूँ। मक्खन से इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। इसको आप रोटी के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।